कुछ छात्रों के द्वारा रिजल्ट सेंड किया गया है। एक बार आप रिजल्ट देखिए। इस बच्चे का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो इसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 85 नंबर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट नहीं है। देख रहे हैं, अभी मैं आपको और रिजल्ट दिखा रहा हूं। अगर आप ये रिजल्ट देखोगे, यहां पर ये बच्चा 81 नंबर लाया। कितना नंबर लाया है? 81 नंबर। लेकिन क्या है, नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेला हुआ है और ये सेलेक्ट नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा 84 81 नंबर लाने के बाद भी उसका नहीं हो रहा है तो वो बच्चा करे तो करे क्या। और मैं आपको उसका मैसेज, अगर इस बच्चे का रिजल्ट अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, तो अगर आप क्लियर थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, इस बच्चे का नंबर 79 है और ये क्या है, ये सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं है। अगर आप देखो यहां पर टेलीग्राम पर मैसेज सेंड किया गया, बच्चा करे क्या, कितना नंबर चाहिए सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के लिए, कितना नंबर चाहिए। यहां पर देखो मैसेज, अगर आप देख पाओगे, मैसेज आप पढ़ लो। हिल जा रहे हैं हम सभी मैसेज पढ़ने के बाद। एक बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरा 74.73 नंबर थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। सीबीटी 2 में के मॉक टेस्ट में 120 में 110 105 तक का स्कोर करने वाला था, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला मेरा पहला ही पेपर पास नहीं हुआ है। मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारा। सिस्टम की चालाकियों और साजिशों ने मुझे पटक पटक कर हराया है। जीने से ज्यादा अब तो मर जाना सुलभ लगता है। सभी गुरुजन से निवेदन है कि मेरा बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश ना होने दे। अब आगे देखिए, आगे एक और का मैसेज पढ़िएगा। यहां पर इसका मैसेज पढ़िए आप सभी। कल अखबार में मेरी आत्महत्या खबर छात्र एकता को बढ़ाएगी और शायद रिजल्ट में बदलाव कर कर मेरे भाइयों को न्याय दिलवाएगी। परिवार के 5 लोगों के लिए जीने की बजाय लाखों भाइयों के लिए मरने का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, मौत को चूम देना, क्या मतलब, आप सोचिए खुद, एक बच्चा कितना नंबर चाहिए तब वो जाकर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। खुद सोचो बाबू, आप ये खुद सोचो, कहीं से भी जायज है। 83 नंबर, अब रेलवे कितना नंबर चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आपने मैसेज देखा। अब एक बात आप सभी बताओ दिल से, सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए एक छात्र को कितना नंबर लाना है, कितना मेहनत वो करे। आप खुद सोचो यार, अगर उसको सीबीटी 2 नहीं है कि आप डायरेक्ट नंबर इतना निकाल दिए, आपको कितना नंबर चाहिए तब जाकर एक बच्चा सिलेक्ट होगा। आपको लगता है अगर कोई बच्चा 80 82 नंबर ला रहा है तो वो सीबीटी 2 के लायक नहीं है, वो मेहनती बच्चा नहीं है, वो सीबीटी 2 देने के काबिल नहीं है। आपको लगता है, आप खुद सोचो, एक बच्चा कितना नंबर लाए, कितना नंबर लाए तो उसका सिलेक्शन होगा। आप 15 वाला खेला फिर खेलने के मूड में है। 18,000 बहाली था 15 में, आपने चुना था 2,53,000 बच्चे सीबीटी 2 के लिए। इस बार अगर मानकर चले, सभी बोल रहे 4 गुना 5 गुना आपने चुना है, हम मानकर चल रहे आपने 6 गुना चुना है। 35,000 बहाली है, डबल बहाली है, और आपने चुना 6 गुना, मतलब 2,10,000 बच्चे हैं। और लास्ट में क्या हुआ था आप सभी को पता है, 2015 में बच्चे नहीं मिल पाए, बहाली घटा दिया गया और 18,000 के जगह 14-15,000 बहाली कर दिया गया। तो आप बच्चे चुन नहीं रहे, आप बच्चे को पूरा मौका नहीं दे रहे, जिनके अंदर काबिलियत है उनको तो आप चुन ही नहीं रहे। तो आप, ऐसा तो नहीं है फिर आप बहाली घटा दोगे। आप एक बात सोचो, आप साइको बाकी है सीबीटी 2 के बाद, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हर एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम इंडिया का उठा लो, एसएससी का एग्जाम उठा लो, इतने भारी मात्रा में एग्जाम करवाती है। एक बच्चा चाहिए साइको टेस्ट के लिए तो 3 बच्चों को चुना जाता है। आप चुन कहां रहे हैं? आप तो सीबीटी 1 में ही सारे बच्चे को छाट दिए, आप बच्चे चुने कहां? सीबीटी 2 में भी आप यही खेला करेंगे। आप कितने बच्चों को चुनेंगे? 2,10,000 बच्चों में से तो बच्चों को चुनेंगे आप 50,000, और एक ही बच्चा कई पोस्ट में रहेगा, और फिर बोलेंगे उसमें से सिलेक्शन होगा 15,000 का। बहाली घटा दिया गया, जबकि आपको बहाली बढ़ाना चाहिए था। 3 साल हो गया, अब 3 साल में रेलवे कर्मचारी जो एनटीपीसी, गुड्स टिकट कलेक्टर, जो ग्रुप सी में काम करते हैं, उनका रिटायरमेंट तो हुआ होगा 3 साल में ना। तो जिनका रिटायरमेंट हुआ उनके जगह पर बहाली बढ़नी चाहिए थी। आपको रेलवे को तो ये बोलना चाहिए था ना
कि 35,000 बहाली है ना, ये बहाली बढ़कर 3 साल में आपका बहाली नहीं बढ़ा, 3 साल के बाद ये एग्जाम हम लोग करवा रहे हैं, तो 35,000 जो बहाली था ना, वो बहाली 50,000 हो गया। रेलवे निष्पक्ष तौर पर ये बोलती, बाबू 3 साल में रिटायरमेंट हुए कि नहीं हुए? लोग हुए हैं ना? या फिर आपको लगता है जिनका उम्र 62 साल 60 साल है उनको बोल दिया गया है आपको 3-4 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया, आपका रिटायरमेंट नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं। अगर होता तो करंट अफेयर में हम पढ़ा देते ना। हमने तो कहीं नहीं सुना कि किसी का रेलवे कर्मचारी का एक्सटेंशन 3 साल 5 साल बढ़ गया है। जब बढ़ा ही नहीं तो 3 साल में तो रिटायरमेंट भी हुआ है। तो जब रिटायरमेंट हुआ है तो वो पोस्ट खाली हुई है। अरे आपके अनुसार 35,000 बच्चों की जरूरत थी, आपको जरूरत था, आपने बहाली करवाया, ठीक। 3 साल में पोस्ट खाली हुआ, पोस्ट बड़ा होगा मानकर चलते पूरे भारतवर्ष में ना 3 साल में अगर हर साल 5-5 हजार इंप्लॉय भी अगर रिटायरमेंट हुए होंगे ना, 15, सबसे कम की बात कर रहे हैं, 15,000 तो रिटायरमेंट हुआ होगा। तो आपको बोलना चाहिए था ना कि 15,000 बहाली और हम बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन आपका मनसा तो ये तो छोड़ो, हमको तो लग रहा है आप 35,000 ही बच्चों को आप जो है वो पूरे पोस्ट नहीं भरेंगे। जिस तरह आपने 15 में खेला किया वही आपका खेला अभी होने वाला मुझे लग रहा है। और ये आप बोलो और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप खुद सोचो भाई। जिनका 40-45 आया है बाबू, आप भी सोचो। और जो उनको लगता है हम लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं बाबू, वो भी सोचो। एक बच्चा अगर 80 नंबर लाता है और वो सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा है कि मुझे नौकरी दे दीजिए, वो सिर्फ इतना बोल रहा है ना कि CBT 1 में मैंने इतना नंबर लाया है, तो CBT 2 जो होगा अच्छे बच्चों के बीच की लड़ाई होगी, उसमें तो मुझे मौका मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है जो 80 नंबर बच्चा ला रहा है वो अपने मेहनत के बलबूते पर ये क्रैक नहीं कर सकता? ये बच्चा काबिल नहीं है? काबिल है, बिल्कुल काबिल है। रेलवे का रेलवे जो मंत्री है ना, उनको भी बुलाकर खड़ा कर पूछ दीजिएगा ना, सर एक बात बताइए, जो बच्चा 80-82 ला रहा है वो भी CBT 1 क्लियर नहीं कर पा रहा है, आपको क्या लगता है ये बच्चा काबिल है कि नहीं है CBT 2 देने का? आंसर नहीं होगा। जब रेल मंत्री के पास आंसर नहीं है तो खुद सोचो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर किया गया है, भगवान जाने। मतलब एक टीचर एक बच्चा कितना हद तक मेहनत करे, आप खुद सोचो। 3 साल का मेहनत, एक बच्चा 3 साल की मेहनत से पागलपन के हद तक मेहनत किया, कितना सपना सजाया होगा अपने परिवार को लेकर, तभी तो बच्चा वो 80-82 नंबर लाया है। और वो कोई गलत मांग तो जायज नहीं कर रहा है। अगर मान लो वो बच्चा 40 लाता, 45 लाता, फिर वो बोलता कि NTPC में धांधली हुआ है, कट ऑफ का झमेला घोटाला हो गया, तब हम बोल भी सकते थे कि वो बच्चा ना फालतू बोल रहा है। लेकिन एक बच्चा 80-82 नंबर ला रहा है और उसको 1 सेकंड में बोला जा रहा है तुम काबिल नहीं हो। कौन बोल देगा कि एक बच्चा 80-82 ला रहा है और वो काबिल नहीं है? कौन बोल देगा? कोई बाबू कितना नंबर चाहिए एक बच्चे को नौकरी पाने के लिए? नहीं, CBT 2 एग्जाम देने के लिए कितना नंबर चाहिए? इसीलिए सारे टीचर विरोध कर रहे हैं, इसीलिए सारे टीचर विरोध कर रहे हैं और सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं। कल डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, आप सभी को पता होगा, हैशटैग नहीं पता है ना तो मैंने बनाया है। कल सुबह करंट अफेयर क्लास में ना मैं आपको दिखा दूंगा सुबह 8 बजे। सभी लोग कल कम से कम सपोर्ट करना। और क्या गारंटी है जो CBT 2 बाबू, ये आवाज आप सभी के लिए भी है जिनका क्वालिफाई हुआ है, आप भी मेहनत की हो सके आपके साथ भी ये खेला हो जाए। CBT 2 एग्जाम देने के बाद आप फिर चिल्लाओ कि मेरे साथ भी ऐसे हो गए, तो आप भी आवाज उठाओ। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों का सिलेक्शन होने से आपका नाम हट जाएगा, आपका नाम तो रहेगा, श्योर है आपका नाम तो रहेगा। आपको तो नौकरी एक ही पोस्ट पे करनी है, या रेलवे सोच रहा है एक ही आदमी से 10 पोस्ट पर काम करवाएंगे? ये हो सकता है, ये तो हो सकता है, तब रेलवे ऐसा कर रहा है। और ये कहीं से भी गलत बोलू तो बोलना बाबू, किसी को भी गलत लगना नहीं है, पक्ष चाहे विपक्ष, किसी को भी गलत मेरा बात लगना नहीं चाहिए।